ड्रामे की स्टार्टिंग में हम कांगोयांग को देखते हैं जो कि अभी-अभी यूएसए से आया है और इसके साथ इसका अंकल भी होता है। इसका अंकल इसे बोलता है कि तुम होटल में भी रह सकते थे, पर कांगोयांग बोलता है कि नहीं, ये ऑफिस के पास ही है तो मैं यहीं पर ही रहूंगा। और बोलता है कि वैसे भी मैं 10 दिनों के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, तो यही सही जगह है रहने के लिए। और इसका अंकल इसे बोलता है कि तुम यहाँ पर आए हो तो अपने फ्रेंड से मिल लेना, पर कांगयांग बोलता है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। तब उसके अंकल उसे डिनर के लिए पूछते हैं, तब कांगयांग बोलता है कि मेरे कुछ प्लान है। ये सीन यहीं पर कट होता है और हम योंगजू को देखते हैं जो कि रास्ते पर चल रही थी और अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और उसके फ्रेंड को बता रही थी कि मैंने बस बेसिक मेकअप ही किया है। और दूसरी तरफ हम कांगोयांग को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में था और अपने ब्लाइंड डेट के लिए वेट कर रहा था। तभी योंगजू उसके पास आती है और उसके पास बैठकर बोलती है कि मुझे मेरी फ्रेंड हेजी ने भेजा है। तब कांगोयांग उसे देखने लगता है और एक पास्ट का मोमेंट याद करता है कि स्कूल में हेजी ने इसे एक लेटर दिया था। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांगोयांग के ब्लाइंड डेट आ चुकी थी और ये देखकर यंगजू समझ जाती है कि वो गलत टेबल में आ गई है। तो फिर वो अपने ब्लाइंड डेट के पास जाती है और पूरा समय कांगोयांग यंगजू को ही देखता रहता है। और वो जब यंगजू और उसका पार्टनर वहाँ से चले जाते हैं तब कांगोयांग उनके पीछे जाता है, पर वो तब तक चले गए थे और यंगजू भी उसे मिरर से देख रही थी। रात में हम कांगोयांग को देखते हैं जिसके पास जोसेफ का कॉल आता है और जोसेफ उससे कहने लगता है कि तुमने इतनी सुंदर लड़की को रिजेक्ट कैसे कर दिया, तुम बड़े ही बोरिंग हो, और ये कहकर फोन रख देता है। तब कांगोयांग की नज़र योंगजू पे पड़ती है जो कि बस स्टॉप पर बैठी हुई थी और कांगोयांग उसे पुकारता भी है, पर सिग्नल ग्रीन होने की वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। पर वो वेटन लेकर आता है तब योंगजू को वहां पर नहीं देखता तो वो सोचता है कि वो यहाँ से चली गई। पर तभी वो योंगजू को देखता है जो कि एक स्टोर में खाना खा रही थी और ये भी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानी। तब योंगजू बोलती है कि हाँ, तुम कांगो यांग हो। और यंगजू पूछती है कि क्या तुम अपने फ्रेंड से मिले, तब कांगोयांग बोलता है कि नहीं, तुम ही हो जिससे मैं पहले मिला। तब यंगजू उससे अपना फोन नंबर मांगती है और तब कांगोयांग उसे अपना नंबर दे देता है और पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। तब ये सुनकर यंगजू बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और उसकी बस आ जाने की वजह से वो जल्दी जल्दी में दुकानदार को पैसे देती है और बोलती है कि बाकी का कांगोयांग को देने का, उसका शर्ट क्लीन कराने के लिए, और वहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद कांगोयांग को हम घर में देखते हैं जो कि योंगजू के मैसेज का वेट कर रहा था, पर उसका कोई भी मैसेज नहीं आता। तो फिर वो गुस्सा करता है और बोलता है कि पास्ट की किसे फिक्र है। इसके बाद हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कांगोयांग बस में था और वो बस से उतर रहा था स्कूल जाने के लिए। तभी बस का ड्राइवर उसे बोलता है कि पीछे जो लड़की है उसे भी उठा दो। तब कांगोयांग उसे उठाता है और वो दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। और तभी योंगजू देखती है कि कुछ बच्चों को लेट होने की वजह से पनिशमेंट मिल रही थी। तभी वो कांगोयांग के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर अपने कंधे में रख लेती है और ऐसे दिखाती है कि वो दोनों फ्रेंड है। और कांगोयांग इससे इरिटेट हो रहा था और सर यंगजू को फिर से लेट होने के लिए डांटते हैं। तब यंगजू बोलती है कि नहीं, मैं इसकी मदद करा रही थी। तब कांगोयांग बता देता है कि हम फ्रेंड्स नहीं है और सर यंगजू को पनिशमेंट देते हैं। और इसके बाद कांगोयांग को हम उसके क्लास में देखते हैं और वो देखता है कि उसके बैग में योंगजू का किताब है। तो फिर वो किताब को देखने लगता है। तभी सर उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं। तब कांगोयांग जाता है और वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है।
तब टीचर उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि ये कितना अच्छा है पढ़ाई में और कितना हैंडसम भी है। और तब कांगोयांग खिड़की के बाहर यंगजू को देख रहा था जो कि उसे ही हाय कर रही थी और कांगोयांग उसे देखकर स्माइल कर रहा था। देन नेक्स्ट सीन में हम यंजू को देखते हैं जो कि हेजी से फ़ोन पर बात कर रही थी और उसे बताती है कि मैं आज कांगोयांग से मिली। तब हेजी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे पूछने लगती है कि कांगोयांग क्या पहले जैसा ही दिखता है और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी शादी हो गई। तब यंजो बोलती है कि मुझे ये सब नहीं पता, असल में हेजी का फर्स्ट लव होता है कांगोयान, इसीलिए वो इतना एक्साइटेड थी। और इसके बाद हमें स्कूल का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हेजी और यंजो दोनों बात कर रहे थे और हेजी उसे बताती है कि मुझे किसी पर क्रश है। तब यंजू उससे पूछती है कि कौन है वो। तब हेजी बताती है कि वो कांगोयांग है। तब ये सुनकर यंजू बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है, लेकिन वो हेजी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है और उसे बोलती है कि तुम दोनों ज़रूर कपल बनोगे। और ये सुनकर हेजी भी बहुत खुश होती है। और इसके बाद हम वही सीन देखते हैं जहाँ पर यंजू कांगोयांग को हाय कर रही थी और फिर ये दोनों कांगोयांग के क्लास के बाहर होते हैं और हेजी बहुत ही नर्वस थी उसका लव लेटर देने के लिए, इसीलिए वो यंजू को बोलती है उसे देने के लिए। तब यंजू मना करती है। तब हेजी यंजू से कहती है कि मैं तुम्हें जुन्हो का एड्रेस दूंगी। तब ये सुनकर यंजो मान जाती है। असल में जुन्हो यंजो का क्रश होता है इसीलिए। और वो कांगोयांग को जाकर लेटर दे देती है और उसे बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड हेजी ने तुम्हें दिया है, वो तुम्हें पसंद करती है और इसका आंसर भी तुम देना। और उससे अपने किताब के बारे में पूछ ही रही थी कि तभी सर आ जाते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं कि बॉयज़ क्लासरूम में गर्ल कहाँ से चली आई। तभी हेजी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हेजी यंजो से पूछ रही थी कि ब्लाइंड डेट का लड़का कैसा था। तब यंजो बोलती है कि वो अच्छा था पर मेरे टाइप का नहीं था। और यंजो हेजी से बोलती है कि क्या तुम्हें अपने फर्स्ट लव का नंबर चाहिए। तब हेजी बोलती है कि हाँ। तब यंजो उसे कांगोयांग का नंबर दे देती है और ये देखकर हेजी बहुत ही खुश होती है। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगोयांग को देखते हैं जिसके पास हेजी का कॉल आता है और हेजी उसे बताती है कि ये नंबर मुझे यंगजो ने दिया और उसे वेलकम पार्टी के लिए बोल रही थी। तब कांगोयांग इसके लिए मान जाता है और रात में हम वेलकम पार्टी में देखते हैं जहाँ पर हेजी और यंगपाल थे और यंगपाल हेजी को परेशान करने के लिए बोल रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदल गई हो, पता नहीं कांगोयांग तुम्हें पहचान पाएगा या नहीं। तब हेजी उसे चप्पल निकालकर मारने लगती है और तभी कांगोयांग वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर यंगपाल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे जाकर हग कर लेता है और कांगोयांग से बातें करने लगता है। तब हेजी उसे साइड में कर कर कांगोयांग को हेलो करती है। तब कांगोयांग योंगपाल से इशारे में पूछ रहा था कि ये कौन है। तब योंगपाल बताता है कि मुझे पता था तुम्हें ये पहचान में नहीं आएगी, ये हेजी है और इसने अपना बहुत ही ज़्यादा मेकअप वर्क किया है। तब हेजी उसे साइड में कर देती है। तब हेजी बोलती है कि तुम पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। तब कांगोयांग बोलता है कि और तुम भी बहुत अच्छी दिख रही हो। यहाँ पर हम योंगजू को देखते हैं जिसके पास उसके बॉस का मैसेज आता है और उसे मीटिंग के लिए जाने का बोलती है। तो फिर योंगजू वहाँ से मीटिंग के लिए निकल जाती है। और यहाँ पर पार्टी में हम देखते हैं कि हेजी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी और वो कांगोयांग को बार बार बोल रही थी कि मैं योंगबुक हाई स्कूल की इंग्लिश टीचर हूँ। तब यंगपाल बोलता है कि तुम ये बात 10 बार बता चुकी हो। और हेजी और भी ज़्यादा ड्रिंक करने जा रही थी पर कांगोयांग उसे करने नहीं देता और ये देखकर हेजी खुश होने लगती है और वो तब योंगजू को कॉल करती है यहाँ पार्टी में बुलाने के लिए
और तभी वो ज़्यादा नशे में होने की वजह से वहीं टेबल पर गिर जाती है। और हम योंगजू को देखते हैं जो कि मीटिंग में पहुंच चुकी थी। वहाँ पर वो डायरेक्टर से मिलती है और उसे हाय कर कर जाने लगती है। तब डायरेक्टर उसे जाने नहीं देता और योंगजू को जोनो के पास लेकर जाती है। और जोनो को देखकर योंगजू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने लगती है और जोनो उससे बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और तभी हम पार्टी में देखते हैं जहाँ पर योंगजू आ चुकी थी और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी और वो अजीब-अजीब हरकतें कर रही थी। तब योंगपाल बोलता है कि तुम लोग मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। और यहाँ पर योंगपाल कांगोयांग से बोलता है कि तुम बिना गुड बाय करके चले मत जाना पहले की तरह। और उसे बोलता है कि तुम कहाँ पर रहते हो। और कांगोयांग का और योंगजू का घर सेम जगह पर ही होता है, इसीलिए योंगपाल बोलता है कि तुम इसे ड्रॉप कर देना और मैं हेजी को ड्रॉप कर दूंगा। तब कांगोयांग इसके लिए मान जाता है। और इसके बाद योंगजू को हम एक स्टोर में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ खरीद रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों घर पहुंच चुके थे और योंगजू उसे डम्पलिंग और नूडल्स देकर बाय करके जा रही थी। तब कांगोयांग उसे बाय करता है और तभी वो देखता है कि ये तो मेरे ही घर में यहाँ पर रहती है। तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और योंगजू उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तब कांगोयांग उसे बोलता है कि क्या तुम यहीं पर रहती हो। तब योंगजू बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं किसी का घर तोड़ने वाली हूँ। योंगजू की ऐसी बातें सुनकर कांगोयांग हंसने लगता है और ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Every time you look my way, summer like voodoo.